बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। भाई दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास टेंसेस के कौन कौन से टाइप्स है और हम इनको अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑन हमारी आने वाली 12 वीडियो में मैं आपको टेंसेस के ऑल टाइप्स करवा चुका हूँगा। यूजुअली वी हैव 3 काइंड ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ईच ऑफ देम आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो चलो देखते हैं। भाई दोस्तों, देखिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है टेंसेस के बारे में। सबसे पहले हमें इसको समझना चाहिए कि टेंस हमारे पास होते क्या है। देखिए इसके लिए मैंने आपके लिए एक पॉइंट लिखा है, टेंस शोज दैट व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। इस पॉइंट का मतलब है कि टेंस हमारे पास जब भी आ जाए तो ये हमें बताएगा कि हमारे पास एक एक्शन कब होता है, अभी होता है या कल होगा या परसों होगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास टेंस है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को लेके वी हैव 12 काइंड ऑफ टेंसेस। इसका मतलब है कि हमारे पास टेंसेस के 12 एग्जाम है। मैंने आपको बताया यूजुअली वी हैव 3 काइंड ऑफ टेंसेस, सिंपल, पास्ट, फ्यूचर। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ईच ऑफ देम आर डिवाइडेड इनटू 4। पहला हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम सिंपल प्रेजेंट कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसका दूसरा देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा हमारे पास आता है पास्ट में। पास्ट में देखिए हमारे पास सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनको हम 2 नामों से क्यों पुकारते हैं। दूसरा इसमें हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। चौथा हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी आ जाए फ्यूचर में, देखते हैं सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको हम 2 नामों से क्यों पुकारते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें दूसरा हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट, चौथा हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है हमारे पास 12 टेंसेस। भाई दोस्तों देखिए सिंपल प्रेजेंट स्लैश प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इनको इन 2 नामों से क्यों पुकारते हैं। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जब सब्जेक्ट के बाद हमारी जो भी वर्ब की फॉर्म लगेगी वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है, दे गो टू स्कूल एवरीडे। इसका मतलब है हर रोज वो स्कूल जाते हैं, मगर इसमें हमारे पास टाइम क्लियर नहीं है कि वो किस टाइम जाते हैं। फर्ज उनका स्कूल 8:30 पे लगता है, वो कभी 8:40 पे जाते हैं, कभी 9 बजे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास टाइम की क्लैरिटी बास टाइम नहीं होती, इसी वजह से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें, सिंगुलर स्ट्रक्चर। सिंगुलर स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SES IES VES प्लस रूट्स। अगर आप मेरे ऑडियंस है तो आप रूट्स के बारे में जानते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रूट्स के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ SES IES और VES, S किधर लगाना है, VES किधर लगाना है, IES किधर लगाना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। इसमें दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है प्लूरल स्ट्रक्चर। प्लूरल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस रूट्स। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको अभी तक पता नहीं है, इसके बारे में मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। इसका तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है स्टेट स्ट्रक्चर। इसको असल में स्टेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, मगर मैंने स्टेट स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, इसमें हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस रूट्स। इज एम आर को हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो अभी आते हैं पॉइंट्स की तरफ। इसमें पहला पॉइंट जो हमारा है, देखिए, इट इज यूज्ड टू शो परमानेंट हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन। इसका मतलब है जब भी हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें या तो परमानेंट एक्शन शो करेगा या हैबिचुअल या रिपीटेड। परमानेंट का मतलब है हमेशा के लिए और हैबिचुअल का मतलब है आदती। रिपीटेड का मतलब है अगेन एंड अगेन एन एक्शन इज बीइंग डन।
तो हम इसको रिपीटेड एक्शन कहते हैं। इसका पहले एग्जांपल लेके द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब है कि सूरज पश्चिम से निकलता है। ये हमारे पास इधर परमानेंट एक्शन है, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ये कब खत्म होगा, जब कयामत का दिन आएगा तो ये एक्शन फिर खत्म होगा। फिलहाल ये एक्शन परमानेंट है, ठीक है। इसमें दूसरा हमारे पास एग्जांपल मैंने आपके लिखा, शी ईट्स हर नेल्स, इसका मतलब है वो अपने नाखून खाती है। ये हमारे पास हैबिचुअल एक्शन है, क्योंकि ये उसकी आदत बन चुकी है कि वो अपने नाखून खाती है। ये तो पैदाइशी नहीं था ना, ये उसने बाद में उसकी आदत बन गई नाखून खाने की, तो हम कहेंगे कि हमारे पास हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। रिपीटेड एक्शन को लेके दे गो टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब है वो हर रोज स्कूल जाते हैं। ये एक्शन जो है ये रिपीटेड एक्शन है, ये एक ना एक दिन ख़त्म होने वाला है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमें रिपीटेड एक्शन इधर शो करता है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज़ यूज टू शो जर्नल ट्रूथ चेंजेबल और अनचेंजेबल एक्शन, इसका मतलब है जर्नल ट्रूथ का मतलब है कि आम सच्ची बातें। देखिए एग्जाम्पल को देखिए, वाटर इज कलरलेस, इसका मतलब है कि पानी बिना रंग के है। ये तो जर्नल ट्रूथ है, हर कोई इसके बारे में जानता है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं जर्नल ट्रूथ। चेंजेबल एक्शन को लेके, स्काई इज ब्लू, इसका मतलब है आसमान नीला है। ये हमारे पास चेंजेबल एक्शन है, क्योंकि आसमान हर वक्त नीला नहीं रहता, वो कभी काला हो जाता है, कभी सफ़ेद हो जाता है, कभी एक रंग कभी दूसरा रंग, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास चेंजेबल एक्शन है। और अनचेंजेबल एक्शन का मैंने इधर एग्जांपल नहीं लिखा, आप उसको देख लें। ही इज़ बॉय, इसका मतलब है वो लड़का है। अगर वो लड़का है तो वो तो अभी लड़की नहीं बन सकता ना, नेचुरली वो लड़का पैदा हुआ है तो लड़का ही रहेगा, लड़की नहीं बन सकता, तो इसको हम कहते हैं कि अनचेंजेबल एक्शन, ना तब्दील होने वाला एक्शन, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन वी यूज टाइम एक्सप्रेशन विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस इट गिव्स फ्यूचर मीनिंग, इसका मतलब है जब भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए उसके बाद हम टाइम एक्सप्रेशन लगाते हैं तो ये हमें फ्यूचर मीनिंग देगा, ठीक है। ये भी टाइम एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो टाइम एक्सप्रेशन आज की बात करता है, कल की बात करता है या परसों की बात करता है। एग्जाम्पल को देखिए, ही गोज टू स्कूल टुमारो, ये तो हमारे पास सिंपल टेंस है, ही गोज टू स्कूल, मगर इसके साथ ये टुमारो जो है ये हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन है, जो कि हमें बताता है ये एक्शन होगा, कब होगा, कल होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इट इज यूज्ड इन टाइप 0 एंड फर्स्ट कंडीशनल क्लास, इसका मतलब है जब भी हम टाइप 0 या फर्स्ट कंडीशनल क्लास को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा। इसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पास टाइप 0 क्या है और फर्स्ट कंडीशनल क्लास क्या है, मैं ऑल क्लासेस के बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो उसका लिंक भी मैं नीचे पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको कह दूंगा कि मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन की घंटी को दबाया है तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई होता रहेगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझे, अगर जिस सेंटेंस में भी हमारे पास इफ आ जाए तो वो हमारे पास या तो टाइप 0 कहलाता है या हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल क्लास कहलाता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल को, इफ यू अर्न मनी यू कैन बाय हैप्पीनेस, इसका मतलब है अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप खुशी खरीद सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इधर यू अर्न मनी, इफ से बाद हमारे पास यू अर्न मनी जो सेंटेंस है ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। दूसरी एग्जांपल को देखिए, इफ यू हैव मनी यू कैन गो टू यूके, इसका मतलब है अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यूके जा सकते हैं। इफ के बाद जो हमारा सेंटेंस है यू हैव मनी, ये हमारे पास सिंपल टेंस है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा देखिए, इट इज यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है कि जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस उधर भी हमारे पास इस्तेमाल होता है। मैं टेंसेस की सारी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, हमारी आने वाली 12 वीडियो में मैं आपको सारे टेंसेस सिखाऊंगा, तो उसमें आप फ्यूचर परफेक्ट भी सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल को, ही विल हैव प्लेड गेम व्हेन आई रीच देयर, इसका मतलब है वो गेम खेल चुका होगा जब मैं वहां पहुंचूंगा। देखिए आई रीच देयर, ये हमारे पास एक सिंपल टेंस है। देखिए ही विल हैव प्लेड गेम, ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको हम किस वजह से जानते हैं कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं फ्यूचर परफेक्ट की वीडियो बनाऊंगा। अगला पॉइंट हमारा देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट इज ही शी इट और सिंगुलर नेम, यूज डज नॉट विद इट, मैंने इधर नहीं लिखा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उधर जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल को, ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसका मतलब है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा
जब भी हमारा सेंस कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाने का होगा उसमें हमारे पास डज नॉट लगेगा। शर्त ये होगी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। मैंने आपको पहले कहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। देखिए ही डज नॉट गो देयर, इस पॉइंट का मतलब है कि वो स्कूल नहीं जाता। मैं इधर डू नहीं लगा सकते क्योंकि इसका सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है। अगला पॉइंट है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम यूज डोंट टू इट। प्लूरल नेम मैंने इधर नहीं लिखा, आप लगा सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। यूज डोंट टू नेगेटिव, इसका मतलब है जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम होगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमारे पास डोंट होगी, डज नॉट नहीं होगी, डोंट होगी, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल, तो हमारा एक्सेलियरी वर्ब भी जो होगा वो हमारे पास डोंट होगा, डज नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया। अगले पॉइंट को देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नेम यूज SES, IS, VS विद द मेन वर्ब। इसका मतलब है जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसमें हमारे पास SES, IS और VS लगेगा। मैं इसके बारे में एक सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ कि S किधर लगेगा, ES किधर लगेगा, IS और VS किधर लगेगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल को देखिए, शी पील्स पोटैटो, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये पील जो है हमारा ये वर्ब है, इसके साथ हमने S ऐड किया है। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली राइट। शी पील्स पोटैटोज, इसका मतलब है कि वो आलू से छिल के उतारती है। दूसरे एग्जांपल देके, शी डज नॉट पील, ये हमारे पास नेगेटिव सेंस इधर देता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हमने डज नॉट लगाया है, डू नॉट नहीं लगाया। ठीक है, डज नॉट और डू नॉट के बाद जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके साथ SES, IS और VS का इजाफा नहीं होता क्योंकि हमारे पास ये रूल्स है। SES हमारे पास ऑलरेडी यूज हो चुका है। डज ये हमारे पास असल में डू है मगर इसमें ES का इजाफा हुआ है तो ये हमारे पास डज लग बन गया और इसके बाद हमने नॉट लगाए जो कि मैंने आपके लिए कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, डज नॉट। ठीक है, डजंट, इसको हम कहते हैं डजंट। शी डजंट पील, इसका मतलब है कि वो छिलके नहीं उतारती। अगला पॉइंट हमारा है, व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस पॉइंट का मतलब है जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। इसमें हम SES, IS और VS का इजाफा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल है। तो ये हमारे पास रूल्स है कि अगर हम SES, IS, VS प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। अगला पॉइंट हमारे पास देखें, इट इज यूज्ड टू शो स्टेट ऑफ बीइंग। इस पॉइंट का मतलब है कि जब भी हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है किसी चीज की या किसी शख्स की हालत होना, तो हम इसको कहते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग। इसका एग्जांपल लेके, आई एम सिक, ये इधर मेरी हालत बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, इसमें हमारे पास कोई एक्शन नहीं है। देखिए आई एम सिक, मैंने इज MR वाज वर्क के बारे में एक सेपरेटली वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इज MR हम कौन से सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते, उधर मैंने आपके लिए डिटेल में बताया, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इन पॉइंट्स को सीखने के बाद कोई और कंफ्यूजन नहीं रही। भाई दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है यार तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इन आर्डर टू गेट न्यू नोटिफिकेशन एज आई अपलोड माय न्यू वीडियोस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।